क्यालकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है बच्चों। तो जो हम छठवीं कक्षा में, ठीक है, पिछली कक्षा में छठवीं कक्षा के पार नज़र के इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों, ठीक है। तो इस अध्याय में मंगल ग्रह मतलब एक समय मतलब कुछ दिनों से पहले, कुछ साल से पहले, ठीक है, लोग मंगल ग्रह पर जिस तरह जीते थे, और इस आधुनिक काल में या उसी समय, ठीक है, कुछ यंत्र आए तकनीकी की सहायता से, ज्ञान के कारण से, तंत्रज्ञान की ज्ञान से कुछ नए नए यंत्र आए। उन यंत्रों के सहायता से लोग जिस तरह अपना जीवन बदल लिए, समझ में आ रहे ना, जीवन में उन्होंने बदलाव लिए, यह सब पिताजी छोटू को समझा रहे थे बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने क्या समझाए, यह सब विषय हम पिछले कक्षा में चर्चा किए बच्चों। और वह पिताजी कहते हैं इस आधुनिक काल में भी अनेक नए बड़े बड़े यंत्र आए हैं। उन यंत्रों को जागृत रूप से, ठीक है, जिस तरह उपयोग करना है, इन यंत्रों को जिस तरह चलाना है, ठीक है, इसके बारे में पहले क्या करते हैं, यंत्र को शुरू करने से पहले कुछ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। वे लोग ही मतलब जिन लोगों को उन्होंने चुन लेते हैं, उन लोग ही क्या करते हैं, रोज उन यंत्रों का उपयोग करते हुए, ठीक है, तो उस यंत्रों का उपयोग लेते हैं। यहाँ तक पिताजी छोटू को समझाए थे बच्चों, यहाँ तक हम देख लिए हैं। आइए देखेंगे आगे छोटू को पिताजी और क्या समझाते हैं। तो कल क्या हुआ था, तो एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। चुनिंदा मतलब चुन लिए लोग, जो अधिकारियों ने कुछ लोगों को क्या करते हैं, चुन लेते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। तो ऐसे लोग ही क्या करते हैं, ये सभी यंत्रों का ध्यान रखते हैं और उनका उपयोग करते हैं। यहाँ तक हुआ था बच्चों। देखो आगे, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। पिताजी इन सभी विषय के बारे में छोटू को समझाते हैं। यह इन बातों का पिताजी क्या बात कहते हैं, क्या वो उसे समझाते हैं, उस विषय का असर छोटू पर पड़ता है, मतलब उसका प्रभाव बहुत होता है। तो उस समय उन्होंने क्या कहता है, यह समझने के बाद वह क्या कहता है, मैं भी, ठीक है, बड़ा होने पर यही काम करूंगा। देखो छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा मतलब इच्छा, जाहिर मतलब प्रकट करना। मैं भी बड़ा होने पर इस तरह यंत्रों का चलाने का काम करूंगा, ठीक है, यंत्रों को चलाने का काम करूंगा, ठीक है, और अनेक विषय में क्या करता हूं, समझ लेता हूं। मैं भी एक काम में लग जाता हूं, ठीक है, इस तरह कहता है। या मन में, उस बालक के मन में क्या इच्छा था, ठीक है, मंशा इच्छा था, उसे उन्होंने क्या करता है, पिताजी के सामने कहता है, मतलब प्रकट करता है। जाहिर की, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। जब उन्होंने अपना इच्छा प्रकट करता है उस समय माँ कहती है, ठीक है, तो इस तरह अधिकारी बनने के लिए हो, ठीक है, या इस तरह के काम में भाग लेना हो, तो उसके लिए हम क्या करना है, खूब पढ़ना हो, पढ़ाई करना हो। खूब मतलब ज्यादा, बहुत पढ़ाई करना होता है, ठीक है, और
पढ़ाई के साथ साथ माता पिता के बात भी सुनना चाहिए। इस तरह माँ कहती है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। इस तरह उस दिन बालक को माता पिता बैठकर क्या करते हैं, अच्छे गुणों के बारे में समझाते हैं। यह होने के बाद पिताजी दूसरे दिन क्या करते हैं, उन्होंने काम पर चले जाते हैं। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। ठीक है, शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। देख लो, तो पिताजी अगले दिन काम पर गए। उधर जाते ही क्या हुआ था, तो कंट्रोल रूम का पूरा वातावरण, मतलब वो काम करने का क्या ऑफिस था, दफ्तर था, उसका पूरा वातावरण क्या हुआ था, बदल गया था। ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಿತಾಜಿ ತಂದೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಆಫೀಸಿನ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನಾಗಿತ್ತು देखो, शिफ्ट खत्म करके तब काम करने के लिए, अब फैक्ट्रियों में ऐसा देखते रहते हो, शिफ्ट रहता है। ठीक है, 8 घंटों का शिफ्ट उदाहरण के लिए। ठीक है, 4 बजे से 2 बजे तक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, तो शिफ्ट। ठीक है, और 2 बजे से सुबह 8 बजे तक। ठीक है, 4 बजे से रात 10 बजे तक, इस तरह शिफ्ट। तो उसी तरह शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ प्रमुख ने, मतलब एक नेता, प्रमुख मतलब लीडर, प्रमुख ने टीवी स्क्रीन पर इशारा किया। इशारा करना मतलब सूचना देना, ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ನ ಲೀಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ टीवी स्क्रीन कड़े तोरिसिद। मने अब स्कूल में देखते हो आप, स्मार्ट बोर्ड का स्क्रीन रहता है ना, उसी तरह स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक लीडर टीवी स्क्रीन की तरफ, उदाहरण के लिए, ठीक है, तरफ इशारा करके दिखाया। तो इन्होंने देखा तो क्या हुआ था, उधर स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, देखो यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। अड़िग मतलब चलो, अच्छा मतलब आए बताता हूं आपको। देखो इधर कंप्यूटर से पता चल रहा है कि, कहता है उन्होंने, यह कोई आसमान का तारा नहीं है। स्टार, तारा मतलब, ठीक है, तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। ठीक है, पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। देखो इधर अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है, मतलब यह कंप्यूटर से हमें पता चल रहा है कि यह अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। समझ में रहे ना, और चल है मतलब एक स्थल से दूसरे स्थल, इस तरह अपना स्थान है क्या करता है, बदलता है। कहते हैं पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारे धरती की तरफ बढ़ता चल रहा है। मतलब कंप्यूटर से हमें यह पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, यह बिंदु हमारे धरती की तरफ, मतलब ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬರುತ್ತಿದೆ, चला आ रहा है। इधर देख रहे हो बच्चों, ठीक है, तो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है हमें भी एक बिंदु है इधर, उसे देखकर इन्होंने क्या कर रहा है, इधर लोग, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझा रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। ये तो बिंदु क्या है, वो तो अंतरिक्ष यान तो नहीं है।
संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। तो उधर के लोग क्या कहे, संदेह हमें भी है, ये तो एक अंतरिक्ष यान तो नहीं है, ठीक है, हमें भी क्या है, इस पर संदेह है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा को उन्होंने समझाते, अब तो क्या करो, इस बिंदु पर ध्यान रखो। छोटू के पापा सोच में डूब गए। इसके बारे में सोचने के लिए उन्होंने शुरू किए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? ये तो एक अंतरिक्ष यान है, तो ये कहां से आ रहा है, कहां से आया होगा? इस तरह सोचने लगा। सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? सोचने लगे उन्होंने। क्या सोच रहे हैं? सौर मंडल में, मतलब ऊपर सौर मंडल में, ठीक है, हमारी धरती के अलावा बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है, लेकिन धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? मतलब इस धरती के अलावा सौर मंडल में और कौन सा धरती पर या कौन सा ग्रह पर लोग जी रहे हैं, उसके बारे में सोचने लगे उन्होंने। अस्तित्व होगा, कैसे कह सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? तो धरती के अलावा और कोई ग्रह पर लोग हो तो, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में इतनी प्रगति कर चुका होगा. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ अंतरिक्ष यान छोड़ सके वे वो लोग इतना अभिवृद्धि पा सकते हैं? ठीक है, ऐसा नहीं होगा. वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है. तो उन्होंने कहते हैं वैसे तो हमारे पूर्वजों लोग हो तो भी, ठीक है, ये तो इस आधुनिक काल में संभव नहीं है. हमारे पूर्वजों, ठीक है, मतलब ನಮ್ಮ पूर्वजों ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು, वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है. और उपयोग ಮಾಡಿದ್ರು, बट ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ असाध्य है. उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, ऊर्जा मतलब पावर, करंट, ठीक है, उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो. खास मतलब उम्मीद है, भरोसा है. खास इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है, ठीक है. भरोसा है कि इस मेहमान मतलब वो क्या बिंदु है, उसे मेहमान कहते हैं. मेहमान मतलब गेस्ट. इस मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता, नजदीक, निकट से, समीप से, ठीक है. हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सके. नजदीक से देखने का संभव हो सकता है, क्योंकि वह मेहमान मतलब गेस्ट धरती के तरफ आ रहा है, उसे नजदीक से देखने का संभव हो सकता है. देखे. अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला. हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी. यहाँ तक है. आगे देख लो. अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, तो उस क्या उन्होंने बिंदु समझ लिए थे, ठीक है, तो उससे एक व्यक्ति क्या किया, बाहर हाथ निकला. हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी. छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, ठीक है, तो उससे एक व्यक्ति हाथ बाहर निकला, तो वह जिस तरह नीचे आने लगा, धरती की तरफ आने लगा, तो उसकी लंबाई बढ़ती गई.
तो उस समय छोटू के पिताजी ने क्या किए, अवलोकन जारी रखा, मतलब देखने का उन्होंने जारी रखा, अवलोकन करना। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। तो उधर क्या सभी लोग थे, ठीक है, कॉलोनी की प्रबंध मतलब मिले हुए जमा हुए सभी समिति के सभा बुलाई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चल रहा है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। गिर्द मतलब आसपास, गिर्द गिर्द हमारे आसपास। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही इसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने क्या किए, लोगों को जानकारी भेजने लगे, मतलब जानकारी संदेश भेजने लगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक रहने दो, मतलब छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, वहां तक रहने दो। अब क्या मैं पद पढ़ा, मतलब वो क्या प्यारा पढ़ा। अब तो अगले कक्षा में फिर और एक बार वहां से हम चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज हम इस कक्षा में छोटू के पिताजी क्या किए, छोटू को अच्छे गुणों के बारे में उन्होंने बताए, ठीक है, और उसका प्रभाव उस बालक पर जिस तरह हुआ, यह सब आज हम चर्चा किए बच्चों। तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।